तो अभी स्ट्रेन के बारे में बात करते हैं। देखिए, जब भी आप किसी चीज पे लोड लगाते हैं तो लोड लगाने से उसकी, मान लीजिए आपने टेंसाइल लोड लगाया तो उसकी लेंथ चेंज होती है। तो अगर मान लीजिए किसी चीज को खींचा और उसकी लेंथ चेंज होगी तो उस चेंज लेंथ को देखना होता है कि हमने 1 मीटर में कितने एमएम का चेंज आया है। मान लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है और इधर से मैंने इसको फिक्स किया हुआ है, मान लीजिए, और मैं इधर से खींच रहा हूं इसको, पी लोड लगा के खींच रहा हूं, तो इसके कारण इसकी लेंथ जो है वो चेंज हो गई। ये जो चेंज लेंथ में आया है डेल्टा एल, और ओरिजिनल लेंथ क्या थी, ये ओरिजिनल लेंथ थी एल। ये तो ये जो चेंज आया है इसको हमने देखना होता है स्ट्रेन में। तो स्ट्रेन किस तरह से देखते हैं, स्ट्रेन इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ। तो इसकी जो स्ट्रेन की वैल्यू होगी वो इस तरह से डेल्टा एल बाय एल, और अगर डेल्टा एल में एमएम में ले लूं और जो लेंथ ओरिजिनल वो भी एमएम में हो, तो आप इसको काटे, एमएम और एमएम कट जाएगा, तो इसके जो यूनिट्स होते हैं वो कोई नहीं होते, नो यूनिट्स। तो बार बार ये ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ जाता है कि स्ट्रेन के यूनिट्स क्या हैं, तो आप लिख सकते हैं नो यूनिट्स, उसमें होता है। ठीक है, कई बार ये होता है कि मान लीजिए 4 ऑप्शन है, 3 कोई ऑप्शन दे रखी होगी यूनिट्स की, चौथा दे रखा होगा नन ऑफ दिस, तो आप नन ऑफ दिस पे क्लिक कर सकते हो। अभी जो स्ट्रेन है, अब थोड़ा सा इसको समझो, हमें ये पता चल जाएगा स्ट्रेन का, देखिए कि इट इज चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ। तो एक यूनिट लेंथ में स्पेसिफिक कितना चेंज आ रहा है। देखिए, हर किसी की एक्सटेंशन की कैपेबिलिटी अलग अलग है। रबड़ को खींचेंगे तो उसकी एक्सटेंशन की जो कैपेबिलिटी है वो अलग है, स्टील को खींचेंगे तो उसकी अलग है, कॉपर को खींचेंगे तो उसकी अलग है। तो अब आगे चलते हैं कि टाइप्स ऑफ स्ट्रेन कैसे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 तरह की स्ट्रेन जो हम बार बार पढ़ेंगे। ठीक है, स्ट्रेन अलग अलग है, कुछ मैं कवर कर सकता हूं यहाँ पे वीडियो में, और कुछ नहीं कवर कर पाऊंगा, लेंथ ज्यादा हो जाती है वीडियो की, काफी टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैं कुछ टॉपिक कवर कर रहा हूं। देखिए, स्ट्रेन में पहला मैं करा रहा हूं आपको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो जब भी आप किसी चीज को खींचते हो तो उसके कारण उसकी लेंथ बढ़ जाती है, लेंथ चेंज हो जाती है, डेल्टा एल बढ़ जाती है, मान लीजिए पी लोड लगाने से। तो इसी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में लोड लगा उसी डायरेक्शन में आपकी लेंथ चेंज होगी, इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। एक होता है लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन, देखिए आपने कभी नोट किया हो कि जब भी हम लोड लगाते हैं तो लेंथ तो चेंज होती है, लेकिन उसकी ये वाली जो विड्थ है वो कम हो जाती है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे करके देख लेना। ठीक है, आप एक तरफ से खींचेंगे, वहां से खींच जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ से वो उसकी लेंथ कम हो जाएगी। तो मैं इसके ऊपर लोड लगाता हूं, जब यहां पे मैंने लोड लगाया तो इसकी लेंथ चेंज हो गई, बढ़ गई इसकी लेंथ, लेकिन ये जो विड्थ है वो कम हो गई। मान लीजिए कि विड्थ यहां से कम हो गई, ये लेंथ बढ़ गई थी, डेल्टा एल बढ़ गई थी, विड्थ जो है यहां से चेंज हो चुकी है। तो ये डेल्टा डब्ल्यू कह दूं विड्थ, या कुछ आप जो भी डायमेंशन लेना चाहते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेल्टा एल ही बोल देते कई बच्चे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ ये देखना है कि विड्थ कम हो रही है। ठीक है, तो आप जब
जिस साइड लोड लगाया उसी साइड अगर लेंथ बढ़े तो उसे लॉन्गिट्यूडनल, लेकिन उसके कारण उसकी जो विड्थ कम होगी, वो उसका जो चेंज है वो क्या है हमारे पास, लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन तो डेल्टा डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, ओरिजिनल डब्ल्यू जो ओरिजिनल ये था, और डेल्टा डब्ल्यू ये चेंज जो आया है वो, तो इसका भी कोई यूनिट नहीं है, नो यूनिट। तो इसे कहते हैं लेटरल स्ट्रेन। और एक मजेदार जो बात है वो ये है कि ये सब कुछ फिक्स होता है। बच्चे आप ध्यान से चीजों को समझो तो मैकेनिकल इतनी आसान है कि इससे ज्यादा आसान कोई टॉपिक नहीं है। आर्ट्स जो है ना, आर्ट्स मुश्किल चीज है और मैकेनिकल आसान है। कई बच्चे ये समझते हैं कि सोम मुश्किल है, सोम में से निकलेगा नहीं, सोम बहुत मुश्किल है। अब कई बार कुछ टीचर ऐसे ही आ जाते हैं, आपको आके बोलते हैं कि देखो बच्चे सोम बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना, ये बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, मेरी खुद की 4 बार सप्ली आई थी, बहुत मुश्किल से मैंने निकाला था। अब ये नहीं समझ आता जिस टीचर की खुद 4 बार सप्ली आई थी वो आपको कैसे समझा सकते हैं। तो वो खुद ही डरा हुआ है, आपको आगे से डरा रहा है, तो आप डरिए मत सोम से। मैकेनिकल को बहुत ही आराम से समझिए और उसको याद करने की कोशिश नहीं करिए, समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, मेमोराइज मत कीजिए उसे। अब देखिए आर्ट्स में बहुत ज्यादा कुछ मेमोराइज करने, 1947 1968 पता नहीं क्या क्या। और मैं सच में बताऊं, मुझे कुछ नहीं याद होता था हिस्ट्री में, मुझे मैकेनिकल याद रहती थी क्योंकि ये समझी हुई है मैंने, और बाद में दोबारा मुझे इसको पढ़ना नहीं पड़ता। अब देखिए भगवान ने ये चीज भी फिक्स कर दी कि अगर इस तरफ लेंथ बढ़ेगी, मान लीजिए 3 mm, कुछ भी बोल रहा हूं, एक बार कोई इसकी स्पेसिफिक वैल्यू नहीं बोल रहा, मैं अपनी तरह से अज्यूम कर रहा हूं। मान लीजिए कि इस तरफ से 3 mm बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगी, तो विड्थ उसकी 1 mm कम होगी, किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की मान लेते हैं, ए ऑब्जेक्ट की मान लेते हैं। अब भगवान ने इसको फिक्स कर दिया कि कहता ये 3 mm बढ़ेगा तो ये 1 mm कम होगा, ए जो ऑब्जेक्ट। अब बी ऑब्जेक्ट है जो, वो 4 mm इधर बढ़ेगा तो ये 1 mm कम होगा, ये उसने फिक्स कर दिया। किसी का कह दिया नहीं जी ये तो 5 यहां से बढ़ेगा mm और ये 1 mm कम होगा, और ये सब कुछ फिक्स कर दिया भगवान ने। अगर ऐसा हुआ, ठीक है, उससे हमें फायदा मिला कि अच्छा ये तो फिक्स ही रहता है, तो क्यों ना इसको एक नाम दे दें, ठीक है। फिर वही बात, देखिए अंग्रेजों ने, ठीक है, मैं बहुत बड़ा फैन हूं उनका, क्योंकि उन्होंने साइंस पे बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए, साइंस बहुत ज्यादा आगे लेके आए, ठीक है। तो हम तो पता नहीं कौन कौन सी लड़ाइयों में पड़े हैं, मुझे तो अभी तक नहीं समझ आता। साइंस को मानना बहुत ज्यादा जरूरी है इस देश के लिए। तो अब देखते हैं, वो बातें बाद में करेंगे, अब देखते हैं। तो उन्होंने जो नाम दिया इसको, ठीक है, कि वो इतना बढ़ेगा ये इतना कम होगा, फिक्स है भगवान की तरफ से, हमने सिर्फ उसको नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो, कि ये इधर से इतने mm बढ़ रहा है, ये इधर बढ़ रहा है, इतना कम हो रहा है, फिक्स है, तो हमने फिक्स करने के लिए एक रेशियो का नाम दे दिया। तो हमेशा क्या करना है, लेटरल स्ट्रेन ऊपर, लेटरल स्ट्रेन ऊपर और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन नीचे, स्ट्रेन नीचे। देखिए इसकी कोई वैल्यूज होगी, मान लीजिए कि इधर से 4 mm बढ़ रहा है और इधर से 1 mm कम हो रहा है, तो मेरे पास लेटरल में ऊपर 1 mm कम हो रहा है, विड्थ चेंज हो रही है, ओरिजिनल जो विड्थ थी उसकी 1 मीटर थी मान लेते हैं, अपॉन अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये 4 mm बढ़ रहा है, 4 mm चेंज हो रहा है, ओरिजिनल लेंथ थी इसकी 1 मीटर, तो इसको काट दूं मैं, 1 मीटर कट आउट कर दूं, तो 1/4 और mm ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1/4
0.25। ये क्या है? पॉइजन रेशियो, जिसको म्यू भी कहते हैं, म्यू। तो म्यू की वैल्यू फिक्स है किसी ए मटेरियल के लिए। मैंने इसको जो माना था इसकी वैल्यू फिक्स है, ए मटेरियल जो था इसके लिए फिक्स होगी। अगर कोई चीज वैल्यू हमें नेचर में किसी ऑब्जेक्ट की फिक्स मिलती है, इससे अच्छा कुछ नहीं होता, क्योंकि ये तो चेंज होने वाली नहीं है। ठीक है, तो उससे हमें फायदा बहुत ज्यादा मिलता है। तो म्यू, हम कई बार ये बोल सकते हैं कि हमें यार ऐसा मटेरियल दो जिसकी म्यू की वैल्यू 0.33 हो, बस। अब 0.33 आप कैसे लगा सकते हैं कि कैसे होगा 0.33? अगर इधर से 3 mm बढ़े और इधर से 1 mm कम हो जाए, ऐसा ही है। तो ये आपका 0.33 जो बनेगा इस तरह से, ये पॉइजन रेशियो होता है। अब जो एक टॉपिक रहता था कि स्ट्रेस का जो यूनिट्स है वो क्या क्या थे। स्ट्रेस जो था लोड पर यूनिट एरिया, तो न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, कई इसको मेगा न्यूटन में भी ले लेते हैं, मेगा न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, कभी भी इन चीजों में, अगर इन चीजों में कंफ्यूज होते हो तो बहुत ज्यादा मुश्किल में आ सकते हो आप। अब देखिए, इसको कई बार चेंज करने में हो जाता है। कई बार आप देखिए न्यूमेरिकल में कोई वैल्यू मीटर में दे रखी है, कोई mm में दे रखी है, कोई सेंटीमीटर में दे रखी है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले ना जो न्यूमेरिकल है वो लिखिए, उसका गिवन पार्ट लिखें। गिवन पार्ट जब लिखते हैं तो उसके साथ साथ उसकी डायमेंशंस लिखें, उसकी यूनिट्स लिखें। जब आप उसके यूनिट्स लिखते हैं तो ये देखिए कि सबके यूनिट सेम है या नहीं। ठीक है, अगर यूनिट सेम है तभी आप उसको मल्टीप्लाई या प्लस जो भी करना है आपने कर सकते हैं, नहीं तो आप कर नहीं सकते। ये नहीं है कि मीटर और सेंटीमीटर आपको दो वैल्यू दे रखी है और आप उसको मल्टीप्लाई कर दे, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है अगर कई बच्चे इनको गलती करते हैं तो इसके कारण उनके जो वैल्यूज है वो गलत आ जाती है, उनका जो मेथड होता है वो सही होता है। तो अब मैं थोड़ा सा चेंज करना आपको बताऊंगा कैसे। अब यहां पे देखिए, जो आपका लोड है वो न्यूटन में या एरिया mm में, कई बार ये मीटर में देता है, तो एरिया क्या है? मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है जो, उसको हम पास्कल बोलते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है उसको हम पास्कल बोलते हैं। तो कई बार वैल्यू दे रखी होती है मेगा पास्कल, तो मेगा पास्कल क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मेगा क्या होता है? 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 न्यूटन। और ये मीटर स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं? मीटर इंटू मीटर लिख सकते हैं कि नहीं? अब 10 की पावर 6 न्यूटन अपॉन मीटर, और मीटर ये है, इसको mm में चेंज करना चाहते हैं। देखिए, मीटर के साथ मिली लगा दूंगा, मिली की वैल्यू होती है 10 की पावर -3, तो इसको किससे गुना करूं कि ये मिली जो है वो बराबर हो जाए। अगर मिली यहां मैंने 10 की पावर -3 यहां है तो इसको गुना करने पड़ेगा 10 की पावर 3 से। देखिए बैलेंस है, मैंने मिली डाला और इसको इससे गुना कर दिया, ये -3 है, ये +3 है, एक ही बात है, हम लिख सकते हैं। तो फिर आ गया ये मीटर, फिर इसको मिली से गुना कीजिए और 10 की पावर 3 से गुना कर दीजिए, 10 की पावर 3 से गुना कर दीजिए। अब हमारे पास क्या आ चुका है? 10 की पावर 6 न्यूटन, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, 10 की पावर 6 हो जाएगा। mm और mm क्या है? mm स्क्वायर बन जाएगा और ये कट जाएगा, तो न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो मेरे पास जो मेगा पास्कल क्या बन गया? न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो बात वही है। देखिए, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे लेना है। 10 की पावर 6 इसको लिख देते हैं और इसको चेंज नहीं करते। तो 1 मेगा पास्कल जो है, 1 मेगा पास्कल वो 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर के बराबर होता है। याद कर लीजिए हमेशा के लिए से। आज का जो टॉपिक था आपको समझ आया या नहीं आया, कमेंट में मुझे बताते जाइए। ठीक है, आपको मैं रीजन बता देता हूं। आप अगर कमेंट करते हैं, आपको अच्छी लगती है वीडियो, कमेंट करते हैं, उससे ये होता है कि YouTube पे वीडियो ट्रेंडिंग में चलती है।
ठीक है, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं, अगर मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं तो आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कीजिए, मेरी हर वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। कमेंट करने से ये होगा कि वीडियो ऊपर यूट्यूब पे टॉप पे आनी शुरू हो जाती है। तो मैं यही चाहता हूं कि टॉप पे आना। तो अगर आप मुझे देखना चाहते हैं कि मैं टॉप पे आऊं, मेरी वीडियोस टॉप पे आए, तो कमेंट ज्यादा से ज्यादा कीजिए। आपको कोई चीज अच्छी लग रही है तो आप लाइक और कमेंट दोनों कर दीजिए, उससे ये यूट्यूब पे टॉप पे आना शुरू हो जाएगा और टॉप पे आना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।